फ्रेंड्स, एक उम्र पार कर चुके लोगों के मुंह से आपने बहुत बार ये सुना होगा कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है या मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने बच्चों के लिए तो करता हूँ, लेकिन ये बच्चे मेरी वैल्यू नहीं करते। देखना, मेरे मरने के बाद मेरी वैल्यू करेंगे, मुझे समझेंगे। और छोटे लोग या बच्चे इसको बड़ों का इमोशनल ड्रामा या ईगो का नाम देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये उनका इमोशनल ड्रामा या ईगो नहीं है, बल्कि एक उम्र का जमा हुआ दर्द है, एक उम्र की सप्रेस्ड उम्मीदें हैं जो इन वर्ड्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। फ्रेंड्स, दरअसल जब हम छोटे होते हैं तो हम एक अजीब सी कंडीशनिंग में पाला जाता है कि हम तभी अच्छे हैं जब लोग हमारी तारीफ करें, हम तभी सही हैं जब लोग हमको सही माने या लोग हमारे को एडमायर करें। और फिर जिस दिन हमें एडमायरेशन नहीं मिलता हम सोचने लग जाते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है, मैं तो बेकार हूँ। और धीरे धीरे करके हम अपनी ही वर्थ अपनी नज़रों से नहीं बल्कि दूसरों के एडमायरेशन, दूसरों की एक्सेप्टेंस से मापने लग जाते हैं, उसमें हम ढूंढने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि हम जिंदगी में अक्सर अपने आप को प्रूव करने में, दूसरों से अप्रूव होने की कोशिश में ख़त्म कर देते हैं, और ये चीज़ हो नहीं पाती क्योंकि एक टाइम आता है जब धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती जाती है, लाइफ सेटल हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपकी मेहनत इनविजिबल होने लग जाती है। जो आपकी जो मेहनत, जो सेक्रीफाइस पहले सराहे जाते थे अब वो एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। और बच्चों की गलती नहीं है, उन्होंने यही देखा है, तो उनको याद भी नहीं आता है कि वो कभी ये पूछ पाएँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहीं आप तो थके हुए नहीं हैं। ये सब नहीं होता। धीरे धीरे करके हमारे मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि अगर मैं अपना पैसा खर्च करता रहूं, अपने आप को खपाता रहूं, अपने आप को सप्रेस करता रहूं, तो मेरी ज़रूरत या मेरी वैल्यू फैमिली में बनी रहेगी। इसलिए लोग अपने आप को और ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अपने खुद के हिस्से का जीवन मतलब यूं ही काटने लग जाते हैं। जो मतलब एक एज तक जिस वैलिडेशन को हम सोसाइटी अपने स्पाउस से चाहते हैं और वो हमें लगता है नहीं मिला, तो धीरे धीरे करके ये उम्मीद हम बच्चों पे टिका देते हैं कि ये तो मुझे समझेंगे, ये तो मेरे को एडमायर करेंगे। और जब वहाँ से भी वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे करके हमारी उम्मीद वहाँ पे टिक जाती है कि देखना, मरने के बाद मेरी वैल्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को एडमायर नहीं करते हैं, और ऐसा ही तो होता है, इसको मान के जीवन में हम जीते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मरने के बाद मिली हुई याद या मरने के बाद मिली हुई वैल्यू जीते जी मिले हुए सम्मान को भरपाई नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप के लिए जीना सीखिए, क्योंकि खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं बल्कि ये ज़रूरत है। और मैं बच्चों की तरफ से ये कहूँगी कि बच्चे भी शायद हमारी एक जिंदा, खुश, बैलेंस्ड मौजूदगी को चाहते हैं। इसलिए याद रखिए, जब तक आप दूसरों के वैलिडेशन का गुलाम बने रहेंगे तब तक ये उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होगी और आप अपनी ज़िंदगी में जिएंगे नहीं बल्कि ज़िंदगी को काटते रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी काटने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। तो बस अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत प्यार करिए। नमस्कार।